हमारा टॉपिक है बेटे आज स्टार्स एंड यूनिवर्स फॉर आईजीसीएसई एंड ओ लेवल। इसमें हम बात करते हैं सन की। यहाँ से आगाज हो रहा है कि सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अर्थ। जिंदगी जमीन पे गर्म और जिंदा सूरज की रोशनी से है। एंड सन प्रोवाइड अस थ्री टाइप्स ऑफ रेडिएशन: इंफ्रारेड रेस, अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल लाइट, एंड वी सी थिंग्स अराउंड बिकॉज ऑफ सनलाइट। अब सन में एनर्जी आती कहाँ से है? सन इज अ मीडियम साइज्ड स्टार विच कंसिस्ट ऑफ मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम, right? The radiant energy it emits is mostly in the range of infrared, visible light, and ultraviolet in the region of electromagnetic spectrum. This radiation is emitted from the glowing hydrogen, which is heated by the energy released in the nuclear reaction जो होता है फ्यूजन सन के अंदर, उसमें बेटे ये एनर्जी पैदा होती है। अब ये टेम्परेचर देखें अगर आप वेरिएशन सन के अंदर, तो इनसाइड द सन वी हैव द टेम्परेचर अराउंड 20 मिलियन केल्विन। यू सी है टेम्परेचर 20 मिलियन केल्विन। यहाँ पे हो रहा है फ्यूजन, मेनली यहाँ होता है। इट्स नॉट एट द सरफेस, इट्स हैपनिंग एट द कोर ऑफ द सन, राइट? एंड एट द सरफेस वी हैव टेम्परेचर 600 केल्विन। हाउ स्टार्स आर पावर्ड? सन इज अ स्टार। ये कैसे इनको पावर मिलती है? नो डाउट फ्यूजन। स्टार्स आर पावर्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शन से। स्टेबल स्टार्स क्या होते हैं जी? स्टेबल स्टार्स सच एज आवर सन are hot and dense enough their center core for the nuclear fusion of hydrogen into helium to occur. इनके बेटे इनसाइड इतना हाई टेम्परेचर होता है कि फ्यूजन रिएक्शन कैन अकर। द हाई टेम्परेचर इन द कोर रिक्वायर्ड टू सस्टेन द न्यूक्लियर रिएक्शन, रिएक्शन ना से शुरू होता है बिल्कुल जारी हो जाता है, इज मेंटेन्ड बाय लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन द फ्यूजन प्रोसेस। द सन इज पावर्ड बाय द न्यूक्लियर फ्यूजन। ये इसका सादा सा आंसर है। Nuclear fusion is the source of energy of sun. Some of energy generated in the core is transferred to the outer layer of the stars. These are cooler and less dense than the core, but are still hot enough for the hydrogen gas to glow and emit electromagnetic radiation. हाइड्रोजन गैस वहां पे ग्लो करती है और emit करती है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब बड़े स्टार्स वेरी करते हैं साइज में, एज में, टेम्परेचर में और कलर में। स्टार्स वेरी इन साइज, एज, टेम्परेचर, कलर। स्टार्स वेरी कलर्स एंड ब्राइटनेस किस पे डिपेंड करते हैं? बोथ डिपेंड्स ऑन सरफेस टेम्परेचर, राइट, विच इन टर्न रिलीज द इंक्रीज विद द mass ऑफ द स्टार। उससे mass ऑफ स्टार बढ़ेगा। स्टार्स दैट आर व्हाइट और ब्लू आर हॉटर एंड ब्राइटर। इनका होता है टेम्परेचर 6000 टू 25,000 सेंटीग्रेड सरफेस टेम्परेचर। एंड द अदर स्टार्स लाइक आवर सन, इनका होता है टेम्परेचर सरफेस का 3000 टू 6000 सेंटीग्रेड। सन ब्राइटर क्यों है? क्योंकि सन नजदीक है इसलिए ब्राइटर है। वाई सन इज ब्राइटर देन द अदर स्टार्स? सन इज आवर क्लोजेस्ट स्टार एंड सो ब्राइट it vanish the darkness of the space with its light. When the sun sets due to rotation of the earth, the night sky is revealed. फिर रात आ जाती है। Away from the light produced by humans, the night sky present a magnificent sight with millions of visible stars. आपको बहुत सारे स्टार्स नजर आते हैं और बेटे कई स्टार्स तो बहुत बड़े हैं, इतने बड़े स्टार्स के we can't imagine their size. Those stars may be much bigger than the sun. Thought of the distant light in year. अब जो बेटे दूर दूर के फासले हैं उनके लिए हम यूज करते हैं फिर टर्म लाइट ईयर। अब लाइट ईयर का होता है जैसे हमारे पास एक स्टार है, द स्टार नियरेस्ट टू द सोलर सिस्टम इज अल्फा सेंटोरी। इट इज 4.31 लाइट ईयर अवे। अब ये लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर बेटे होता है हमारे पास अगर लाइट एक साल तक लगातार चलती रहे तो जो डिस्टेंस कवर करेगी उसे बोलते हैं 1 लाइट ईयर। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन स्पेस फॉर लाइट इन 1 ईयर। इट्स कॉल्ड 1 लाइट ईयर। तो उस स्टार से लाइट जमीन पे आने पे 4.31 ईयर लगते हैं। लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द वैक्यूम बाय लाइट इन 1 ईयर। और बेटे इसकी वैल्यू होती है 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.5 इंटू 10 पावर 12 किलोमीटर या 9.5 इंटू 10 पावर 15 मीटर। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं।
क्या होता है डिस्टेंस? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू लाइट टाइम. व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट? 3 into 10 power 8. It is speed of light. Time of 1 year 365 days. In one day there are 24 hours. In 1 hour there are 60 minutes. In 1 minute there are 60 seconds. इन्हें बेटा आप करें मल्टीप्लाई, आपको मिलेगा आंसर 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर. तो ये अगर डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 year. पास्ट हिस्ट्री एट स्काई. जो बेटे आपको स्टार नजर आते हैं रात के टाइम, दूर दूर के स्टार्स, दैट्स नॉट द राइट नो. ये सीन नहीं है. ये कब का सीन है? जब वहां से लाइट चली थी. द होल ऑफ नाइट स्काई वी सी इज पास्ट हिस्ट्री एंड वी विल हैव टू वेट लॉन्ग टाइम टू फाइंड के व्हाट्स करंटली हैपनिंग ओवर देयर. वी डोंट नो. ये बेटे आसमान है. गैलेक्सी क्या होती है जी? गैलेक्सी इज अ लार्ज कलेक्शन ऑफ स्टार्स. देयर आर बिलियंस ऑफ स्टार्स इन अ गैलेक्सी. ये देखें बेटे बहुत सी गैलेक्सीज आपको यहाँ नजर आ रही हैं. आप जरूर रात को कभी 2-3 बजे जब उठे हुए होते हैं आप, तो बाहर आसमान को देखें आके, जिस दिन आसमान क्लियर है. मिल्की वे. व्हाट्स मिल्की वे? ये हमारी अपनी गैलेक्सी है बेटे, हम इसी का हिस्सा हैं. मिल्की वे, द स्पाइरल गैलेक्सी टू विच आवर सोलर सिस्टम बिलोंग, कैन बी सीन on dark night as a narrow band of light spread across the sky. ये बड़े आ रही है हमारे पास जी मिल्की वे. ठीक है जी. इसका और देखते हैं व्यू. ये भी हमारे पास आ रहा है मिल्की वे. देखें ये रात का सीन है. ये कैमल बैठे हुए हैं. जरूरी नहीं कैमल ही बैठे, हम भी रात को छत के ऊपर खड़े हो गए जिस दिन बारिश हुई हो, आसमान क्लियर हो, वी कैन वॉच इट. राइट जी. अब मिल्की वे होता कितना बड़ा है? द मिल्की वे इज वन ऑफ द मिलियंस ऑफ गैलेक्सी that make up the universe. Millions of बड़े galaxies आ रही हैं इसके अंदर. The diameter of Milky Way galaxy is around 1 lakh light years and is contain 800 billions or more stars. This much is the size of our galaxy. ऐसे बड़े ढेर सारी और भी गैलेक्सीज हैं, लेकिन ये बात कर रहा है मिल्की वे में जिसमें बहुत ज्यादा गैलेक्सीज की बात कर रहा है. It is the infrared image of our मिल्की वे. की डेफिनेशन हमने बात करी लाइट ईयर की, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 year. और गैलेक्सी क्या होता है बेटे? द गैलेक्सी इज द कलेक्शन ऑफ स्टार्स, उसे बोलते हैं गैलेक्सी. ठीक है जी. सन इज द स्टार इन दिस गैलेक्सी एंड अदर स्टार्स दैट मेक अप द गैलेक्सी आर मच फर्दर अवे फ्रॉम द अर्थ देन द सन. दैट्स व्हाई दे लुक वेरी मच स्मॉलर टू अस. अपनी लोकेशन देखें बेटे, जीपीएस लोकेशन नहीं है, आपकी जो लोकेशन हमारी कायनात के अंदर है, हमारी गैलेक्सी के अंदर, यहाँ पे हैं बेटे हम. यहाँ हमारा सन है कहीं छोटा सा, और छोटी सी हमारी जमीन है. उस छोटी सी जमीन पे हमारा एक अपना मुल्क है, उस मुल्क में हमारा अपना घर है. तो ये बड़ी हमारी लोकेशन है. बहुत बड़ी कायनात में हमारी हैसियत ही कोई नहीं है. लेकिन इंसान जब तकब्बर में आता है तो वो कहता है शायद मैं बहुत बड़ी चीज हूँ. इंसान कोई बड़ी चीज नहीं है, तकब्बर सिर्फ अल्लाह ताला को गवारा है. इंफ्रारेड बेटे व्यू of the galaxy. Size of galaxies and how they travel. Galaxies travel in clusters. The galaxies vary considerably in size and number of stars. The diameter of a typical galaxy is 30,000 light year. 30,000 years चाहिए लाइट को एक एंड से पास करने के लिए दूसरे एंड तक. How much time it will take? 30,000 year. हमारी बड़ी जिंदगी क्या औकात है इसके बारे में. ठीक है. 30,000 years जी. With a distance of its neighboring around 3 million light year. जो हमारे और जो गैलेक्सीज हैं उनके फासले की बात कर रहा है. Galaxies travel in groups. The nearest spiral in our local cluster is the Andromeda galaxy. It's around 2.5 million light year away from, but is visible from the naked eye. इसको हम देख सकते हैं. बड़े स्टार्स का आगाज कब हुआ? सन, स्टार्स, इनकी बर्थ कहां से हुई? कहते हैं कि हमारे पास डस्ट थी पहले, बहुत पहले डस्ट थी. बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल वो इकट्ठी होना शुरू हुई, और उसके इकट्ठे होने में उसके सेंटर में एक ग्रोथ हुई जहां पे ज्यादा मैटर की. वहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया. व्हाट हैपेंड ओवर देयर कि बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टिंग टू
काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टिंग टू हीट एनर्जी, और वहां इतना बड़ा टेम्परेचर कि वहां पे फ्यूजन रिएक्शन का स्टार्ट हो गया। इट इज द बेटे बर्थ ऑफ सन। ये स्मॉल साइज सन है हमारा सन समझ लीजिए, और ये बेटे लार्ज साइज का सन है ये वाला। इसके बाद जब सन का नेक्स्ट स्टेप आएगा वो होगा रेड जॉइंट स्टार बनेगा ये, जब ये अपनी डेथ की तरफ मूव करेगा। और जो बड़ा सन स्टार है वो बन जाएगा सुपर रेड जॉइंट, एंड देन इट कन्वर्ट इनटू प्लैनेटरी नेबुला, और फाइनली व्हाइट ड्वार्फ में इसमें से अपीयर होगा। और जो सुपर बड़ा स्टार है इट मे कन्वर्ट इनटू सुपरनोवा, एंड सुपरनोवा मे हेल्प टू फॉर्म द अदर solar system as well with a small star. It may convert into a neutron star or may convert into a black hole. राइट जी, यही बड़े सीक्वेंस की हम एक और बताते हैं तरीके से कि वी हैव अ फर्स्ट स्टेबल स्टार, द स्टेबल स्टार, देन इट इज स्टेबल स्टार। ये बेटे रेड जाइंट जब इसकी एक्सपैंडिंग फोर्स बढ़ती है ग्रेविटी से, और अगर ये हाई मैस है तो ये बन जाएगा सुपरनोवा। सुपरनोवा के बाद दो ऑप्शन है, या जाएगा टुवर्ड्स ब्लैक होल या टुवर्ड्स न्यूट्रॉन स्टार। ये ऑप्शन क्यों है ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है जी। और जो लो मैस स्टार है इट कन्वर्ट्स टू आ प्लैनेटरी नेबुला, इसके दरमियान में ब्राइट स्पॉट होता है, इट कन्वर्ट्स टू वाइट ड्वार्फ एंड देन ड्वार्फ ब्लैक होल। ये भी छोटा सा ब्लैक होल, छोटा इतना नहीं बहुत बड़ा होता है ब्लैक होल। ओरिजिन ऑफ स्टार्स, when the interstellar clouds of the dust and gas containing hydrogen collapse under force of gravitational attraction, a protostar is formed. ये बड़े स्टार की बर्थ हो रही है। As the mass of protostar increase, its core temperature rises. Gravitational potential energy is transferred to kinetic energy as the protostar contract under internal gravitational force, and that then convert to heat energy. When the core is hot enough, nuclear fusion can start. अब बेटा क्या होगा जी, शुरू होगा न्यूक्लियर फ्यूजन। हाइड्रोजन इज नाउ कन्वर्टिंग टू हीलियम, ये होगा स्पर्शु जी। हाइड्रोजन कन्वर्ट हो रही है बेटा किसमें जी, हीलियम में, राइट। और उसमें ह्यूज टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, एंड अ स्टार इज बॉर्न, स्टार की बेटे बर्थ होगी है। लाइट ऑफ स्टार डिपेंड्स ऑन इट्स साइज, राइट जी। इफ द यंग स्टार हैज अ वेरी लार्ज mass, it forms a blue or white light. If it has a smaller mass like our sun, ठीक है जी, it forms a yellow or and red dwarf, and this is more common, ज्यादातर छोटे स्टार मिल जाएंगे आपको। लाइफ साइकिल स्टार ये मैंने बात की बेटे अभी आपसे। अच्छा, अब एक टर्म आती है स्टेबल स्टार की। स्टार स्टेबल कब होता है बेटे, स्टार में दो होते हैं फोर्स, एक होती है एक्सपेंशन फोर्स बिकॉज ऑफ हीट, एंड सेकंड होती है ग्रेविटी। इन दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। इन अ स्टेबल स्टार such as sun, the very strong force of gravity pulling it inward are balanced by opposing forces trying to make it expand due to extremely high temperature. अगर ये दोनों forces balance हैं तो then it is a stable star. This thermal pressure arises from the kinetic energy of the nuclei in the core. When the forces are balanced, the star is in stable state, which may last for 10,000 million years. राइट जी। नेक्स्ट इज स्टार्स ऑफ अनस्टेबिलिटी। अगर बेटा एक्सपैंडिंग फोर्स बढ़ती है, ज्यादा शुरू होती है फ्यूजन, तो फिर ग्रेविटी पे वो काबू पा लेगी और सन जो स्टार है वो एक्सपैंड कर जाएगा। When the star starts to run out hydrogen as fuel for the nuclear reaction, it become unstable. जब ज्यादा फ्यूजन शुरू हो जाएगा मुख्तलिफ रीजन में, it become unstable. There is less energy being provided by the nuclear fusion to sustain the outward thermal pressure, and the core collapse. अब core collapse कर गई। Inward under gravitational attraction, potential energy is transferred to the kinetic energy में convert हुई, so the core become hotter. अब क्या होगा, there is fast burning of the remaining hydrogen. अब fast burning शुरू होगी remaining hydrogen की, right जी, and a huge expansion and subsequent cooling of the surface gases, the star turns into a red giant. And red super giant अगर बड़ा स्टार है, ठीक है जी, डिपेंड करता है उसके ऊपर।
ये देख रहे हैं बेटे, कंपैरिजन दिखा रहे हैं वैसे आपको कि ये सूरज है हमारे पास, हमारा सन है ये वाला, और ये बेटे एक रेड जॉइंट स्टार है हमारे सामने। यू सी दैट डिफरेंस। ये एक और स्टार का देख रहे हैं कंपैरिजन, ये रेड ड्वार्फ स्टार है। आवर सन देखें, इसे बोलते हैं वन सोलर मैस। और ये देख रहे हैं एक और है रेड जॉइंट स्टार, ये है मोर देन 5 सोलर मैसेज से बड़ा है ये वाला। और ये ब्लू व्हाइट आपको नजर आ रहा है, सुपर जॉइंट स्टार है, ये 150 सोलर मैसेज के बराबर इसका मैस होता है। तो ये बड़े इतनी बड़ी कायनात में डाइंग स्टार से एज द कोर हीट्स अप, वही बात हो रही है पुरानी, कोर जब हीट अप हो जाएगी, इट्स टेम्परेचर बिकम हाई इनफ फॉर द न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ हीलियम इनटू कार्बन टू अकर। अब अगला शुरू हो गया प्रोसेस। पहले हाइड्रोजन टू हीलियम, पहले हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो रही थी हीलियम में, अब ये हीलियम में कन्वर्ट हो रही है कार्बन में। राइट जी। दिस विल हैपन टू आवर सन इज हाफ वे थ्रू द स्टेबल फेज, यानी अबाउट 5,000 मिलियन ईयर्स के बाद शुरू हो जाएगा मामला फ्रॉम नाउ। द इनर प्लेनेट जो मरकरी है विल देन बी इनगर्फ्ड एंड लाइफ ऑन अर्थ डिस्ट्रॉयड। और ये कार्बन जो कुरान फरमाता है कि सूरज और चांद एक कर दिए जाएंगे, तो कार्बन ये चांद को भी खा जाएगा हमारा सूरज उस वक्त। द फर्दर स्टेज इज इन द लाइफ साइकिल ऑफ द स्टार्स डिपेंड्स ऑन इट्स मैस। लो मैस स्टार के बेटे यानी सिंपली ब्लास्ट होंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे और इंटू नेबुला में कन्वर्ट हो जाएंगे। First starts with a mass up to about 8 times that of our sun. When all the helium is used up, the core of the red giant collapses under its own gravity and enough energy is released and cause the outer layer to be expelled. The small core become a white dwarf. जो inner core है वो बन जाएगी white dwarf बन जाएगी, आपको यहाँ नजर आ रही है white dwarf, ठीक है, at the center of the glowing shell of the ionized gas known as planetary nebula. और जो व्हाइट ड्वार्फ ये आपको नजर आ रहा है एट द सेंटर ऑफ द ग्लोइंग गैसेस, ये सन की डेथ हो रही है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स, बेटे एलिमेंट्स जमीन पे कैसे हैं? अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हमने लोहा जमीन पे उतारा। ये लोहा जमीन पे नहीं बना, किसी और स्टार से आया था। क्योंकि हमारा सूरज सेकेंडरी स्टार है, कोई और बड़ा स्टार एक्सप्लोड जब हुआ तो उसके अंदर के जो एलिमेंट्स थे वो जो पहले 4 प्लैनेट्स हैं ना उनमें आकर डिस्ट्रीब्यूट हुए। Planetary nebula are thought to play an important role in the distribution of elements formed in the star into the interstellar medium. Interstellar medium. They have been photographed from the Hubble Space Telescope but have a short lifetime of about 10,000 years and appear to mark the transition of the red giant into white dwarf. Red giant से white dwarf का बड़ी सब हो रहा है। ब्लैक ड्वार्फ आपको नजर आ रहा है गैलेक्सी के अंदर, ठीक है जी। और ये विजिबल नहीं होता, ये कैसे होता है विजिबल? जब इसके पास से कोई और स्टार गुजरता है तो उसके ये जब खेचता है रेडिएशन उसकी, तो वहां जो ग्लोइंग बढ़ती है अचानक इस तरफ जाते हुए, तो पता चलता है कि यहाँ कोई किरण ब्लैक होल होगा हमारे पास। द व्हाइट ड्वार्फ हैज अ लाइफ टाइम ऑफ अबाउट अ बिलियन ईयर्स एंड इवेंचुअली कूल्स इनटू अ cold black dwarf containing mainly carbon. This will be the fate of our sun. लाइफ साइकिल स्टार्स ये वीडियो में बताया पहले आपको। नेबुला से स्टार, स्टार से रेड जॉइंट स्टार, रेड जॉइंट स्टार से प्लैनेटरी नेबुला, और वहां से व्हाइट ड्वार्फ। बड़ा स्टार है, बिग मैस है, तो ये रेड जॉइंट स्टार सुपरनोवा, ये सुपरनोवा से जाएगा कन्वर्ट होगा न्यूट्रॉन स्टार में, और ये आई टू ब्लैक होल में कन्वर्ट होगा। तो ये बड़े बात आपको बताएगी ऊपर जी। Fusion of heavy elements. When all the helium has been used up, the core collapse further under gravity बात हुई थी and become hot enough, ये बात हो रही है बड़े स्टार्स की, and nuclear fusion of carbon into oxygen, nitrogen and finally into iron take place. तो ये बड़े बनती है formation of iron by fusion reaction of smaller elements. Nuclear fusion then stop and the energy of the star is released as supernova explosion. ये वीडियो वाकई पेश आएगा हमारे पास फिर जी। फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स देन आयरन। इन द एक्सप्लोजन there's a huge increase in the star's brightness, फिर दोबारा जो पैदा हुई फर्दर एनर्जी, and temperature become high enough
for fusion of nuclei into many elements heavier than the iron. ये बेटे अगला स्टेप शुरू हो गया, नए बड़े बड़े एलिमेंट्स बनना शुरू हो गए. Formation of new stars and the planetary system. Material including these heavy elements is thrown into the space as nebula and become available for the formation of new stars and their associated planetary system. ये बेटे अब अगली हेल्प करेंगे नए स्टार फॉर्मेशन के लिए. क्रैब नेबुला आपको नजर आ रहा है, ये रिमेन्स ऑफ सुपरनोवा है हमारे पास, आपको ये नजर आ रहा है जी. ये देखा था चाइनीज साइंटिस्ट ने. न्यूट्रॉन स्टार जो होता है स्मॉल स्टार जब कन्वर्ट होता है तो ये द सेंटर ऑफ द सुपरनोवा कोलैप्स टू अ वेरी डेंस न्यूट्रॉन स्टार, ये बनता है जी, विच स्पिन्स रैपिडली एंड एक्ट एज पल्सर सेंडिंग इनटू द pulses of radio wave. Black hole, if the red giant star is very massive, the remnant at the center of the supernova has such a large density that its gravitational field stop anything escaping. Even light भी वहां से escape नहीं कर पाती, तो ये ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है. ये बड़ी न्यूट्रॉन स्टार है, ग्लो कर रहा है, स्पिन भी कर रहा है. और ये बेटे आपको नजर आ रहा है मैसिव वन जो होता है ना बेटे ब्लैक होल, उसका जो होता है ना सिर्फ 1 सेंटीमीटर क्यूब. कितना जी? जस्ट 1 सेंटीमीटर क्यूब. उसका होता है मैस इक्वल टू मैस ऑफ अर्थ. कितनी हाई डेंसिटी का वहां मटेरियल पैक टुगेदर होता है. ठीक है जी. इन अ ब्लैक होल मैटर इज पैक्ड सो डेंसली दैट द mass of the earth would occupy a volume of 1 cubic centimeter. Why black hole is not visible? क्योंकि उस पर कोई भी लाइट फॉल करती है उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है, इसलिए बेटे वो नजर नहीं आता. Neither matter nor radiation can escape from a black hole. We cannot see it directly. तो फिर कैसे नजर आता है? However, nearly material such as gas from the neighboring star falls towards the black hole because of strong force of attraction. Intense X-rays, radiant radiation may be emitted, which alerts us the presence of the black hole. Objects believed to be massive black hole have been identified at center of many spiral galaxies. इसी तरीके से बड़े ऑब्जर्व होते हैं वो.